Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma, and today I will discuss the third exercise of the topic named noun. And I have already explained the basic rules of this exercise. And in the previous video, I have explained some basic rules like in part 1 also, in the part 1 of this topic noun, and part 2, and part 3, and part 4. यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने 4 टॉपिक्स थे, जो नाउन के जो पार्ट्स थे, मैं उनको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो आप एटलीस्ट कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि हाँ सर मुझे इस प्रीवियस वीडियो में ये प्रॉब्लम हुई थी, मुझे प्रीवियस लेक्चर में ये प्रॉब्लम हुई थी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम अब बात करते हैं यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस एक्सरसाइज में कराए हुए थे, इस टाइप से प्रीवियस 10 सेंटेंसेस कराए हुए थे, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टूडेंट बता देता हूँ। विद इन 1 और 2 डेज में मैं मॉर्निंग में लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है साइड में उस पर प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको जैसे ही मैं मॉर्निंग में लाइव स्टार्ट करूंगा सेशन, आप लोग वहां पर लाइव आ सकें। और याद रखिए लाइव का बेनिफिट क्या होता है स्टूडेंट, जब भी आप लाइव होते हैं तो आप डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछेंगे तो वहां पर मैं तुरंत आपको एट अ टाइम आपके डाउट्स का आंसर्स दे पाऊंगा, डाउट्स को क्लियर कर पाऊंगा। और एक बात और, मैं इसके बाद जो आपके नेक्स्ट लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास में मैं आपके चैप्टर्स जो हैं, आपकी जो बुक्स हैं, अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट जो आपकी बुक्स हैं, उन बुक्स को मैं चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूंगा। और वहीं पर मैं अगर बात करूं क्लास 9th CBSE बोर्ड की, तो वहां पर जो आपकी बिहाइव और मोमेंट्स हैं, इन दोनों बुक्स की मैं चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन करूंगा। और स्टूडेंट मैं ये गारंटी ला रहा हूं कि आपने बहुत सारी जगह इसका एक्सप्लेनेशन सीखा होगा, पढ़ा होगा, बट मैं ये आपको 100% श्योर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि इस बार आपको बहुत ही ज्यादा एंजॉय आने वाला है। क्योंकि मैं, अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड से पता करेंगे जिन स्टूडेंट्स ने हम मुझे डायरेक्टली फेस किया हुआ, फिर मुझसे स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन क्लासेस ली हुई है, उन्हें पता है कि हाँ मेरा जो चैप्टर से एक्सपीरियंस है कितना डिफरेंट रहता है। और मैं गारंटी ला रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको वर्ड पावर, याद रखिएगा, याद रखिए जब भी आप समरी आप किसी भी चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेनेशन में सिर्फ एक्सप्लेनेशन डिपेंड नहीं करता है, उस चैप्टर की आपको समरी प्लस वर्ड पावर और उसको एक्सप्लेन करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। और मैं स्टूडेंट गारंटी ला रहा हूँ आपको, आप खुद कहेंगे हाँ सर मैंने अभी तक कहीं भी ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी है। और याद रखिए स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स ने, याद रखिए बात छोटी सी, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग हो सकता है आप जाग पाए या ना जाग पाए, बट आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। विद इन 1 और 2 डेज में मैंने सेटअप स्टार्ट किया हुआ है, उस सेटअप में मैं लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। तो याद रखिए अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इस टाइप की लाइव क्लासेस का वो एंजॉय ले सके, लाइव क्लासेस को देख सके। और याद रखिए कल स्टूडेंट आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को लाइव लाइएगा। विद इन 1 और 2 डेज में मैं आप लोगों को टाइम टेबल यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा और वो मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। याद रखिए एक बात और, मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 1 इसकी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर किसी भी स्टूडेंट का फिर भी कोई डाउट है, आप फास्ट कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे इस क्वेश्चन में ये डाउट हुआ, फास्ट आप कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हर हेयर्स नीड्स कटिंग। उसके जो हेयर्स हैं वो क्या मांग रहे हैं, वो कटिंग की उनको जरूरत है। कोई स्टूडेंट है, कोई भी फ्रेंड है, तो वहां पर उसकी बात किसकी हो रही है, उसके हेयर्स की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए उसके जो हेयर है वो कटिंग मांग रहे हैं। याद रखिए हेयर एक ऐसा नाउन होता है, हेयर एक जो वर्ड होता है वो एक ऐसा नाउन होता है, संज्ञा होता है, जिसका प्लूरल नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता, वो हमेशा किसमें लिखा जाता है, सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, हेयर्स का क्या हो जाएगा, हेयर हो जाएगा। एक और वर्ड होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जो भी वर्ड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है तो उन्हें दूसरे केस में आप कह सकते हैं साउंड, उच्चारण जो होता है। जैसे मैंने कोई भी वर्ड बोला, बीक और वीक 2 वर्ड होते हैं, एक आपका बीक होता है, एक आपका बीक होता है, ये दोनों वर्ड होते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सेम होता है, बट इनके जो सेंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और इनका सेंस आप लोगों को अच्छे से पता होगा
कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो ऐसे ही सेम हेयर के टाइप से भी एक वर्ड होता है, उस वहां पे इसको हेयर पढ़ा है, बट वहां पर वो एयर होता है। याद रखिए क्या होता है, एयर होता है। प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे HEIR होता है, और इसका मतलब होता है किसी भी एम्पायर का जो उत्तराधिकारी होता है, जैसे आपके फादर की जो पैटर्नल जो भी प्रॉपर्टी होती है वो तुम्हारे पास आती है, वैसे ही किसी भी चीज का उत्तराधिकारी जो होता है उसे एयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एयर बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये पॉइंट आपको समझ में आया कि हिज हेयर और इस एयर में क्या डिफरेंस है। और ये जो वर्ड होते हैं इनको स्टूडेंट्स बोला जाता है होमोफोन्स। क्या बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है होमोफोन्स बोला जाता है। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चेक करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कमेंट करके बताता है कि हाँ सर इस क्वेश्चन में मैं इसका आंसर दे सकता हूं। फास्ट आप कमेंट करिए कि कौन सा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देगा। यहाँ पे मैंने वर्ड जो दिया हुआ है 500 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। जो 500 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो 100 है ये आपका हो जाएगा 100 दिया हुआ है, और ये चेंज किस में हो जाएगा, ये आपका 100 में चेंज हो जाएगा। अगर स्टूडेंट किसी को भी डाउट है इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने एक छोटी सी पॉइंट बताया हुआ था, किसी को अगर याद हो तो बताइए। इसमें मैंने क्या बताया हुआ था, यहाँ पे एक साइन लगा होता है, यहाँ पे इस टाइप से डैश लगा होता है। फास्ट कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे जो डैश लगा होता है उससे हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो डैश लगा होता है इसको हम बोलते क्या है, स्टूडेंट कमेंट करके बताइए इस डैश को क्या बोलते हैं, दो वर्ड के बीच में। जैसे मैंने आपसे कहा 10 रुपी नोट, क्या दिया हुआ है 10 रुपी नोट, तो इस टाइप की मैं यहाँ पे 10 रुपी के बीच में एक साइन लगा दूं, इसे हम क्या बोलते हैं, कुछ लोग इसको डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं। दूसरे से अगर इंग्लिश के सेंस में बात करूं इसको बोला जाता है स्टूडेंट हाइफन। क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है हाइफन। याद रखिए स्टूडेंट, ये एक वर्ड होता है इसको हाइफन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइफन बोला जाता है। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है 100 का 100 हो रहा है, और यहाँ पे ये हाइफन यूज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इस सेंटेंस में, हिज बैगेजेस हैव बीन स्टॉलन। बैगेजेस क्या होता है, जो हम बहुत सारे कपड़े एक साथ भर लेते हैं और बहुत सारे सामान होता है उसको कहते हैं बोरी वस्त्रा। लोग कुछ शुद्ध हिंदी में अगर मैं बात करूं तो वहां पर बोला जाता है बैगेज। बैगेज मीन्स होता है बोरी वस्त्रा। तो यहाँ पर जो बैगेज है, तो बैगेज तो फर्स्ट याद रखिए बैगेज का यहाँ पर हो जाएगा बैगेज। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बैगेज हो जाएगा यहाँ पे बैगेज। अब दूसरा पॉइंट समझिए, यहाँ पे हिज बैगेज है, तो बैगेज के साथ जो वर्ब आती है वो क्या आती है स्टूडेंट, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पर ये हैज भी हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट। अगर किसी का कोई भी डाउट है आप फास्ट कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। इसके बाद मैं बात करूं द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो यहां पे जो दिया हुआ है स्टूडेंट द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इसको स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो हिमालयाज दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, हिमालयाज। तो द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो हिमालय है वो कहां पर लाई कर रहा है, वो इंडिया से लाई कर रहा है। अब यहाँ पे इस वर्ड को समझिए, यहाँ पर जो लाइज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लाइज दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो लाइज दिया हुआ है, यहाँ पर जो हिमालय है वो क्या है, हिमालय एक पर्टिकुलर माउंटेन है, ठीक है, बट ये है क्या, बहुत सारी पीक्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। क्या है, बहुत सारी पीक्स का कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हिमालयाज के साथ यूज हो जाएगा लाई। क्या यूज हो जाएगा, लाई यूज हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट। द रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर्स। अब एक वर्ड मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो हिमालय जो माउंटेन है, जैसे कि मैं बात कर लिया आप लोगों से, माउंटेन है, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। स्टूडेंट्स कमेंट के सभी को पता होगा आई थिंक ये आंसर, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, इंडिया की नहीं है, याद रखिएगा, इंडिया की नहीं है,
ये आपकी वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है और ये कहाँ पर है? नेपाल में है। कहाँ पर है स्टूडेंट? ये नेपाल में है। अब इसकी जो हाइट है बेसिक जो सभी लोग जानते हैं 8848 मीटर है। ये बेसिक जो डिटेल्स में लिखी गई है डॉक्यूमेंट में, बट ये जो है कॉन्टिन्यूसली आइस फॉल की वजह से बढ़ती आ रही है। क्या हो रही है? आइस फॉल की वजह से बढ़ती जा रही है। तो स्टूडेंट ये इसकी राइट जो हाइट है वो आप लोग राइट करके बताइए कि अभी जो करंट में जो हाइट है वो कितनी, अगर किसी को पता हो तो फास्ट कमेंट करिए स्टूडेंट। और इसका मैं आंसर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के बाद में दे दूंगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, द रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर्स। क्वेश्चन नंबर 5, इस 5 क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ पे जो फर्नीचर्स दिया हुआ है, आप लोग इससे एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, आप किसी भी रूम में जाते, आप गए, अगर उस रूम में चेयर रखी हुई है, एक रूम में चेयर रखी हुई है और दूसरा जो साइड में रूम है उसमें टेबल रखी हुई है, समझ में आ रही है बात? एक में टेबल रखी हुई है और एक में चेयर रखी हुई, तो आप जैसे ही रूम में एंटर करेंगे तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट? कि वहां पर टेबल्स रखी हैं और उस वाले रूम में चेयर्स रखी हैं। ये बात समझ में आ रही है? मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, ये 2 पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए बताइए। थर्ड, अब आप किसी नेक्स्ट रूम में जाते हैं, वहां पर चेयर्स भी रखी हुई हैं, राउंड टेबल भी रखी हुई है, डेस्क जो बेंचेस होती है वो भी रखी हुई है, और भी फर्नीचर रखा हुआ है, बेड रखा हुआ है। तो वहां पर आप रूम में जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? उसमें बहुत सारा फर्नीचर डला हुआ है। क्या बोलेंगे? वहां पर बहुत सारा फर्नीचर डला हुआ। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो याद रखने का मतलब यहाँ पर मेरा बताने का सिर्फ एक ही सेंस था, जब किसी भी रूम में बहुत सारी चीजें एक सेंस में हो, उसमें एक सेंस में हो, जब वो एक साथ में है सारी चीजें, तो वो फर्नीचर होती हैं। अगर पर्टिकुलर एक चीज होती है तो वो चेयर बोली जाएगी, तो वो फर्नीचर नहीं बोली जाएगी। अब यहाँ पर सेंस समझिए, जो रूम है वो फर्नीचर से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ? फर्नीचर। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, या तो हम फर्नीचर्स को फर्नीचर कर दें, ये बात समझ में आ गई, फर्नीचर्स का फर्नीचर कर दें, आंसर राइट हो जाएगा। सेकंड आंसर आप लोग देखिए, फर्नीचर जैसे मैंने बताया था, आप जिस रूम में गए थे जहां पर टेबल रखी थी, चेयर्स रखी थी, राउंड टेबल रखी हुई थी, बेड रखा हुआ था, तो वहां पर उस रूम में बहुत सारे आर्टिकल्स थे, उसी में तो आपने फर्नीचर बोला था, और किसी रूम में तो आपने फर्नीचर बोला नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। क्या यूज करेंगे? आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। इसी टाइप से वर्ड होता है सीनरी। सीनरी का प्लूरल सेंस नहीं होता, सीनरी का सीनरी ही रखा जाता है। सेम ऐसे ही फर्नीचर जो वर्ड है ये फर्नीचर ही रहता है, इसके प्लूरल नहीं बनता है। फिर भी स्टूडेंट कोई भी डाउट है आप कमेंट करके फास्ट पूछिए कि हाँ सर मुझे ये डाउट है। अवर पब्लिशर इज अ मैन ऑफ करेजेस। हमारा जो पब्लिशर है वो साहसों का आदमी, उसके अंदर बहुत सा ज्यादा साहस है, उसके अंदर बहुत ज्यादा साहस है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो दिया गया है साहस का, यहाँ पर जो करेज दिया हुआ, क्या दिया हुआ स्टूडेंट? करेज। कोई भी पर्सन उसको बहुत ज्यादा साहस ऐसा तो नहीं कहेंगे, उसके अंदर गिनती वाले काउंट करने के लायक साहस, वो तो चीज अनकाउंटेबल होती है। और ये तो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका, क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसका हम पूरा बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये करेजेस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? करेज हो जाएगा। कोई भी पब्लिशर है, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर है, उसका जो पब्लिशर है वो क्या करता है? उसके अंदर बहुत साहस है, किसी भी काम को कर देता है, अगर भले ही बाद में उसको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन वो क्या करता है? उस चीज को पब्लिश जरूर कर। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा मेरे स्टूडेंट। ये करेज का मतलब क्या होता है? साहस होता है। किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके फास्ट बताइए। यू मस्ट कीप योर वैल्यूज इन द लॉकर। अब इसका मतलब समझिए, तुम्हें अपनी जितनी भी कीमती चीजें हैं, क्या है? कीमती चीजें हैं, वो कहाँ पर रखनी है स्टूडेंट? वो रखनी है लॉकर में। कहाँ पर रखनी है स्टूडेंट्स? लॉकर में रखनी है स्टूडेंट्स।